देवराहा ध्यान उत्सव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि ध्यान तो बहुत लोग लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान लग क्यों नहीं रहा है, और दूसरा कि समाधि क्यों नहीं लगती है। बड़े बड़े संत जिनका आप नाम जानते हैं, भारत में लाखों संत हैं, बहुत कम परसेंटेज संत का ध्यान लगता है। समाधि तो बहुत दूर की बात है, ध्यान जिनका लगता है उसका भी संख्या बहुत कम है। कोई ज्ञान मार्ग से है, वो वेद वेदांत रट लिया है, उससे बात करिएगा वो केवल वेदांत का दृष्टांत देगा। कोई भक्ति मार्ग में है तो वो भगवान का मूर्ति का पूजा कैसे होगा, उनका सेवा कैसे होगा, केवल ये सब आपको बताएगा। लेकिन वास्तविक में भक्ति मार्ग है क्या, वो न उसको पता है और न वो आपको बता पाएगा। कर्म योग का जो विज्ञान है, जो वो मार्ग है, उस वास्तविक मार्ग क्या है वो भी किसी को सही ढंग से पता नहीं है। वो किसी से पूछने जाइएगा तो कहेगी कर्म ही पूजा है। अरे कर्म तो संसार में जितने भी कर्म है, संसार में फंसाने वाले कर्म हैं। जितने भी काम हैं वो सब संसार में फंसाने वाले हैं। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कृषि का काम करते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, जो कुछ भी कर्म करते हैं उसमें आपकी आसक्ति बढ़ते जाती है और उसमें आप फंसते जाते हैं। तो वह कर्म योग नहीं है। यह बात आप लोग भली भांति समझ लीजिए। तो सही जो कोई भी मार्ग है, चाहे कर्म योग का मार्ग हो या ज्ञान योग का मार्ग हो या ध्यान योग का मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो या तप का मार्ग हो, उसके क्रक्स को जानना है। ये बात समझ लीजिए, उसके मूल तत्व को जानना है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है जीवन में, परमात्मा के अनंत कोटि प्रकाश के सौंदर्य को अपने आंखों से देखना है, उनके स्वरूप का दर्शन करना है, उनसे बैठ के बात करना है, उनके अमर लोक में निवास करने की तमन्ना है, तो सही और सटीक रूप से ध्यान और समाधि लगानी पड़ेगी। उसका कोई विकल्प नहीं है। ये बात भली भांति जान लीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मन और इंद्रियों का जो खेल है उसको कैसे समझिएगा, मन को कैसे डिटैच करना है आपको। मन डिटैच होगा तो क्या होगा। तो आज हम आत्मा के विज्ञान को थोड़ा आपको समझा देना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा के विज्ञान को समझे बिना आगे बढ़ना सही नहीं होगा, उपयुक्त भी नहीं होगा। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा का सब गुण उसमें है, लेकिन परमात्मा के बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो उसको मिलने की क्या जरूरत थी। मुक्ति क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलने का नाम है मुक्ति, सेल्वेशन। इस संसार के झंझट से मुक्ति, सुख और दुख से मुक्ति, जन्म और बुढ़ापे से मुक्ति, जीवन और मृत्यु से मुक्ति। ये सब कब होगा? जब आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा तो ये सब बंद हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। ये तभी ही बंद होगा, पहले नहीं, न पहले न बाद में। तो आत्मा क्या है? आत्मा जब ये शरीर पकड़ा तो इस शरीर के साथ 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष तक तो इसमें बहुत सी चीज़ों का विकास होता ही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माह, इस सब का विकास नहीं होता। उसका विकास 7 वर्ष से लेकर 14वें वर्ष के बीच में इसका विकास होता है। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 चीज है जिससे आपकी आत्मा घिरी रहती है। काम, क्रोध, काम विषय वासना जो है, क्रोध, लोभ,
और मोह, मोह मतलब माया, और लोभ मतलब संसार को ठगो, पैसा बनाओ, और क्रोध अगर आपके काम में कोई बाधा उत्पन्न करे तो उस पर क्रोध करो, उसको जान से मार दो या उसको प्रताड़ित करो, जो करो, और विषय वासना संसार के सौंदर्य में उलझ के रह जाओ। ये चार चीजों के बीच में आपकी आत्मा जो है सो निबद्ध है, और इन्हीं चारों के बीच में उसका अनंत जन्मों से परिचालन हो रहा है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये समस्त इंद्रियां जो आपके भीतर में हैं, जो आपका चित्त है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो ये इंद्रियां हैं, ये सब सूक्ष्म रूप में आत्मा मृत्यु के उपरांत आत्मा से के साथ इस शरीर से निकल करके जाती है, और फिर कर्मों के परिणाम को पुनः भुगतने के लिए फिर शरीर धारण करती हैं। ये खेल चलते रहता है। तो इन चारों से आपके आत्मा की मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप में नहीं रह पाएगा, नहीं हो पाएगा। रह तो है वो, लेकिन नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए मैं एक आपको दृष्टांत देता हूं। जैसे कोई राजा का लड़का है, बहुत सुख सुविधा में रहता है, वो राजा के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कुछ अपराधी तत्व के लोग, चार अपराधी जो हैं उसको मिल करके अपहरण कर लिए, और अपहरण करके ले गए अपने जमात में, और कालक्रम में बहुत दिन तक उन लोगों के साथ रहने से वो अपने को उन्हीं लोगों के जैसा समझने लगा, उन्हीं लोगों के जैसा व्यवहार करने लगा, चोर चौके की तरह, अपहरणकर्ता की तरह, अपराधियों की तरह वो व्यवहार करने लगा। वो भूल गया कि मैं राजा का लड़का हूं या मैं बहुत अच्छे परिवार से हूं, हमको ये गलत काम नहीं करना है, ये भूल गया वो। लेकिन अगर समय बीतने के बाद वो चारों जो अपराधी हैं आपस में झगड़ जाए किसी बिंदु पर, और उसमें से एक वो फूट जाए और ये उस लड़के को बता दे कि आप जो यहां पर हैं, आप वास्तविक आपका ये स्वरूप नहीं है, आप तो राजा के लड़के हैं, आपको हम लोग अपहरित करके यहां ले आए थे और आपका रहन सहन अपने अनुरूप बना दिए, इसलिए आप समझते हैं कि आप हम लोगों के जैसे, लेकिन आप हम लोगों के जैसा नहीं है। और वह मदद जब कर देता है थोड़ा, तो एक स्थिति बनती है कि वो अपहरित बच्चा जो है सो राजा का जो लड़का है उन लोगों से मुक्त हो जाता है। वही हाल आपके आत्मा की है। ये काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों अपराधी हैं, ये चारों निकृष्ट तत्व हैं जो इसको घेरे हुए हैं और समझा दिए हैं कि आपका भला हम इन्हों के साथ में रहने में है, और संसार के सौंदर्य में उलझते रहिए, पैसा बनाते रहिए, है ना, स्त्रियों के चक्कर में पड़ते रहिए, पुरुष के चक्कर में पड़ते रहिए, पैसा बनाते रहिए, जो बीच में बाधा उत्पन्न हो उसका जान मारते रहिए, और संसार के सब वस्तु को इकट्ठा करके मोह ममता के बस में, जैसे कीचड़ में कोई जानवर फंस जाता ना, वैसे ही फड़फड़ा करके आप भी रह जाइए। तो जैसे राजा के लड़के की मुक्ति किसी एगो को फूट जाने से हुई और वास्तविकता बता देने से, उसी तरीके से आपको ध्यान साधना के बल पर, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से बुद्धि को चला करके किसी एक को उसमें से डिटैच करना पड़ेगा। एक डिटैच होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में काम बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले मेरा लगता है, मेरा अपना अनुभव है कि सबसे पहले आपको या जीव को या हमको अपने लोभ पर संवरण करने की विधा सीखनी चाहिए। लोभ पर संवरण होगा, कहा जाता है रामचरितमानस में है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आपके जीवन में आ जाएगा तो आप जो है सो, आपकी बुद्धि और आपके विचार सब निर्मल बनने लगेंगे। तो लोभ की वृत्ति पर जैसे ही हम लोग नियंत्रित करेंगे तो उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले का भी संख्या धीरे धीरे कम होते जाएगा, और नतीजा होगा कि क्रोध भी धीरे 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 कम हो जाएगा।
जब संसार के विषयों और वस्तुओं में लोभ कम होगा तो माया भी कम हो जाएगी। तब तीन दुश्मन तो ऐसे ही धीरे धीरे कम होने लगेंगे। चौथा है, सबसे संसार में सबसे आकर्षण की वस्तु इस पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष है। इसके शरीर को देखने से ही वासना जागृत होने लगती है। किसी के हंसी को देख करके होती है, किसी के चमड़े को देख करके होती है, किसी की बाल देख करके, किसी की खाल देख करके, किसी की मुस्कान देख करके, जो हम लोग फंसते उलझते रहते हैं। जो मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो चित्त में उसको संग्रहित कर लेते हैं। वो मेरे लिए किसी जन्म में वो फिर जन्म लेगी और हमको उसके साथ प्रवृत्त होना पड़ेगा और ये जन्म चलते रहेगा, जन्म जन्मांतर ही चलते रहेगा। तो उस पर भी जो है सो ये तीनों जब धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो उसमें भी आपको कमी दिखाई देने लगेगी। उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब उसके ज्यादा मेहनत के लिए क्या, ज्यादा मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो मैंने पीछे वीडियो में भी आपको बताया था, वैदिक परंपरा के अनुसार मैं बता रहा हूं। आजकल जो वो ध्यान वासना चली हुई है, मैं एक नया टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूं। आज का ये टर्मिनोलॉजी है, आ गया मन में भगवत कृपा से। आजकल संसार में एक ध्यान वासना भी चल रही है। जहां देखो ध्यान की बात, जहां देखो मेडिटेशन की बात। कोई आदमी ABCD नहीं पढ़ा, कोई आदमी क ख ग नहीं पढ़ा और उसको ले जाकर के ग्रेजुएशन में नाम लिखा दिया जाए, वो पास कर पाएगा किसी जिंदगी में? तो ABCD और क ख ग घ का ज्ञान क्या है? वह मंत्र का जाप है, वह मूर्ति का पूजा है। मूर्ति पूजा में मंदिर में बच्चों को ले जाकर के माता पिता प्रणाम करवाते हैं। 2-4 बरस माता पिता के साथ जाते 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 भगवान के नाम से स्नेह भी उसका जुट जाता है। और बाद में माता पिता नहीं भी जाते हैं तो सुबह शाम जाके प्रणाम करता है देवी देवता को, तो उसका उधर झुकाव होने लगता है। यह प्रवृत्त कराने का, अध्यात्म में प्रवृत्त कराने का ये तरीका है। पहले सगुण की उपासना, फिर निर्गुण की उपासना और अंत में फिर सगुण की उपासना। इसी विधि से की जाती है। हमारी यह वैदिक परंपरा है। हमारे ऋषि महर्षि जो मूर्ति पूजा की व्यवस्था किए थे, कोई मूर्ख नहीं थे। 5000-10,000 बरस पहले उन लोगों ने अध्यात्म पर और जो सिद्धांत होता है उसके लिए उन्होंने ये किया था कि मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति का प्रतिष्ठापन कराया। और लोग जो है सो अपने बाल बच्चे को लेकर के गए, सालों गए तो बच्चे का उसमें अब ऋषि जग गया। बाद में धीरे से गुरुदेव मंत्र दे दिए, वो मंत्र जपने लगा और मंत्र जपते जपते कुछ अनुभूति उसको होने लगी। फिर गुरुदेव के आश्रम में बैठ करके अध्यात्म की और इसी बातों को सीखा। तब जाकर के वो ध्यान साधना में उतरा और ध्यान के बाद समाधि लगी और समाधि लगने के बाद परमात्मा से मिलन का मार्ग जो है सो खुला। ये वैदिक परंपरा है और मैं इसी परंपरा की बात करता हूं। मैं ओशो जैसे, अजय कृष्णमूर्ति जैसे बहुत विचारक आए हिंदुस्तान में, जो एकदम मेडिटेशन और ध्यान एक ही बार जो है सो ग्रेजुएशन का कोर्स कराने का नाम लूट करके ले गए। वहां गए, किसी को कोई फायदा, कोई ओशो बना नहीं। ओशो कोई अपने जैसा कोई शिष्य बना के संसार में नहीं गए। जय कृष्णमूर्ति अपने जैसा कोई शिष्य बना करके नहीं गए। लेकिन दूसरे संत हुए हैं, कबीरदास जिनके हाथ में सदैव माला देखिएगा। नानक का नारा ही था जपू जी। अंतिम ध्यान में जब उतरे, ध्यान रूपी नदी में जब डुबकी लगाए तो 3 दिन के बाद निकले। लोग समझते थे कि वो पानी में डूबे, भीतर चले गए। ऐसा नहीं था। पानी का अपना विज्ञान है, जो जाएगा उसमें डूब जाएगा। तो ध्यान रूपी नदी में वो डूब गए, ध्यान रूपी महा जल राशि में वो डूब गए। और डूबने के बाद जब उनका ध्यान टूटा तो कहे जपू जी। संसार के लोगों को उन्होंने मैसेज दिया कि जब ही आधार है जिससे परमात्मा उपलब्ध। हमको भी हो गए उपलब्ध, आप तुमको भी होंगे, दूसरे को भी, तीसरे चौथे पांचवे को भी। कबीर ने यही मार्ग दिखाया, रैदास जी ने यही मार्ग दिखाया। हाथ में सदैव माला, देखिएगा उनका फोटो, गर्दन में माला, हाथ में माला।
मीरा के साथ भी वही था, भगवान के नाम का जप करना। रामानुजाचार्य मंत्र जाप करते थे, उनके गुरुदेव मंत्र के बहुत बड़े विशारद थे, उन्हीं से उन्होंने दीक्षा लिया था। नमो नारायण का, ओम नमो नारायणाय का वो दीक्षा लेकर के जप किए थे, उसका अलग एक कहानी है। तो जप जो है सो वैदिक धर्म में जप आधार है, और जप से ही आगे बढ़ता है आदमी, बैखरी अवस्था, मध्यम अवस्था, उसके बाद अजबा, उसके बाद जो है सो ध्यान, और ध्यान के बाद नाद ब्रह्म की उत्पत्ति, ओंकार का सृजन, स्थूल फिर सूक्ष्म, और फिर रामधुन का जागरण होना, फिर अनंत कोटि प्रकाश का दर्शन होना। और उस दर्शन से भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है साधक की, फिर परमात्मा से मिलन, परमात्मा के अमर लोक में जाना, ये क्रम है। तो मित्रों, आपको सही विधि को पकड़ना पड़ेगा। कर्मयोग जो आप जानते हैं, मैं संक्षेप में 2-2 लाइन में बता देता हूं। कर्मयोग क्या है? गीता का अंतिम संदेश देखिए, और क्या कहते हैं, जब भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त का बन गए, वो कहा कि प्रभु अब जो कहिएगा मैं कर, जिससे युद्ध करने के लिए कहिए मैं तैयार हो गया। और पूरे युद्ध में युद्ध करते रहे और हृदय में श्री कृष्ण को धारण किए रहे, ये समझ करके कि मैं श्री कृष्ण का काम कर रहा हूं, अर्जुन बाण चला रहे हैं। ये कर्मयोग है। हृदय में परमात्मा को धारण करके संसार के कर्म को करना कर्मयोग है। संसार हृदय से परमात्मा को निकाल करके जो भी काम किया, वो सब संसारिक काम है, और वह काम आपको संसार में ही फंसाएगा। वह मुक्ति का और अध्यात्म का और ध्यान का, मेडिटेशन का और समाधि का मार्ग नहीं हो सकता है। लिख लीजिए, एक लाइन में हमने कर्म योग का आपको समझा दिया। उसी तरीके से ज्ञान योग है। वेद वेदांत जितना है, आप शास्त्र उपनिषद पढ़ लीजिए, पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, तर्क शास्त्र में पारंगत हो जाइएगा, दूसरे को पराजित कर दीजिएगा, मन बड़ा खुश होगा, अहंकार जागृत हो जाएगा, जिसका डायग्नोसिस होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन परमात्मा से भेंट नहीं होगी। परमात्मा से उनको तब भेंट होती है जब उस सब का सार तत्व जो है ओम, उसका जप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। उनको ध्यान करने की जरूरत पड़ती है, और उस ध्यान में ओम को आधार बनाते हैं, ओम पर ही ध्यान करते हैं। वो अक्षर ब्रह्म मान करके उसको उस पर ध्यान करते हैं, और उपलब्धि होती है। हृदय में उस ओम स्वरूप परमात्मा को धारण किए बिना बुद्धि योग भी कुछ काम नहीं करेगा, वो केवल तर्कशास्त्री बन के ही रह जाइएगा। उसी तरीके से भक्ति योग की बात मैं बताता हूं। भक्ति योग समर्पण की बात है। संसार में साधक के पास जो कुछ भी उपलब्ध है वह परमात्मा का है। इस भाव से वह अपना जीवन जीता है, खाता पीता उठते सोता जाता उठते बैठते, वह केवल परमात्मा के औरा में ही अपने को मानता है। वो परमात्मा से भिन्न उसके लिए कुछ है ही नहीं। उसके पास जो कुछ भी परमात्मा का दिया हुआ है या परमात्मा का ही है, वह मान करके संसार के किसी भी कर्म में वो प्रवृत्त नहीं होता है। जिसके हृदय में परमात्मा इस रूप में निवास करेंगे, वह क्रोध कैसे करेगा, वह लोभ की वृत्ति पर कैसे चलेगा, वह स्त्रियों के आकर्षण में कैसे पड़ेगा। और जहां परमात्मा निवास करेंगे, इस तरह परमात्मा के औरा में जो साधक रहेगा, तो क्या माया रूपी भगवती उसको परेशान करेगी? कदापि नहीं होगा। लेकिन उस उन्नत अवस्था में पहुंचना पड़ेगा जहां मीरा जी पहुंची थी। भक्तमाल की कथा में बहुत से भक्त हैं, सहजोबाई से लेकर के मीराबाई और बड़े बड़े संत हुए हैं जो भक्ति मार्ग से परमात्मा का दर्शन कर लिए और परमात्मा को उपलब्ध हो गए। तो इसी तरीके से हो गए। उसी तरीके से ध्यान मार्ग में भी
हृदय में परमात्मा को धारण करके ध्यान करिएगा, तब ध्यान फलीभूत होगा। आजकल के जो ध्यान सिखाया जा रहा है, कोई ईयर कैप लगा करके और कहता है कि भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और उसमें आवाज सुनिए कान में, जो सुनाई देता कहता कि यही जो है सो नाद ब्रह्म है, यही ओंकार की ध्वनि है। बेवकूफ बनाता है आपको। अरे ईयर कैप निकाल दीजिए और अपने घर के गिलास को सटाइए ना, वैसा ही आवाज आपको सुनाई देगी। आप थर्मस फ्लास्क में कान लगाइए, वैसा ही सुनाई देगा। कान, दोनों कान बंद कर लीजिए हाथ से, आपको आवाज सुनाई देगी। वो आवाज ओंकार की आवाज नहीं है। और ओंकार की ध्वनि सुने बिना, ओंकार की ध्वनि जागृत होगी कुंडलिनी जागृत होने से, और उस ध्वनि को सुने बिना राम धुन जागृत कभी नहीं होगा। और जिसका राम धुन जागृत नहीं होगा उसको परमात्मा की उपलब्धि कभी नहीं होगी। इस मार्ग से जाइएगा, परमात्मा का जो वाइब्रेशन है, जो अनंत वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन में आपको मिलना है। अति चेतन परमात्मा क्या है? अति चेतन है, सुपर कॉन्शियस है परमात्मा। उसका कान 24 घंटा खड़ा रहता है, वो सदैव जागृत रहता है। आपको उससे मिलना है तो आपको भी सदैव जागृत रहना पड़ेगा। सदैव आपको अपने को खोल के रखना पड़ेगा कि कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ और कोई मोह की वृत्ति आपके भीतर न घुस जाए। बीच बीच में घुसते रहेगी, लेकिन उसका आपको छांटना भी पड़ेगा। इन तमाम विधियों को करते हुए आत्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह में जो बीच में फंसा हुआ है, उससे उसको डिटैच करना पड़ेगा। अभी पिछले वीडियो में हमने मन और इंद्रियों को डिटैच करने के लिए हमने बताया था आपको। अब आत्मा को डिटैच करने के लिए हमने आज बता दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा। अब आत्मा अगर डिटैच होगा तो आत्मा ही परमात्मा से मिलने के लिए जब आतुर होगा, जब बेचैन होगा और साधना आगे बढ़ेगी, हृदय चक्र से ऊपर बढ़िएगा, तब बात बनेगी। तब बात बनेगी, तब समाधि लगने की स्थिति बनेगी। तो अगले वीडियो में आत्मा के डिटैच हो जाने के बाद जो ध्यान की विधा होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज बस इतना ही। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक लगेगी कान। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और अनंत कोटि ब्रह्मांड में के समस्त प्राणियों के हृदय में कण कण में निवास करने वाले करुणा सागर, करुणा मूर्ति प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए अपने गुरुदेव के चरण कमलों में अपना सुधर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राम।